इस स्टडी विद आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एसएससी जीडी की हिंदी में काफ़ी लोग परेशान थे और लगातार हमसे मांग कर रहे थे कि हिंदी की वीडियो बनाइए, हिंदी की वीडियो बनाए। तो आज हम लाए हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हिंदी के। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का। ये हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आते हैं, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन लगाइए और कमेंट कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। आपको एक रिक्त स्थान दे दिया जाएगा एग्जाम में भी और आपको उसे भरना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश 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 की। तो अब आपको बताना है हस्तगत, प्रदान, भेंट या दान। आपको इनमें से एक ऑप्शन लगाना है जो कि यहाँ पर फिट बैठेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की भेंट की, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के अपने। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आए हुए हैं एसएससी जीडी में लास्ट ईयर भी। क्वेश्चन नंबर 2, कृपण का विलोम है। कृपण का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 4 और आपको बताना है कृपण का विलोम है। निम्नलिखित में से कृपण का विलोम है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कर्मठ, ऑप्शन नंबर 2 कठोर, ऑप्शन नंबर 3 सरल, ऑप्शन नंबर 4 दाता। तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कर्पण का विलोम होता है दाता। कर्पण का मतलब होता है लेने वाला और इसका विलोम हो गया दाता, देने वाला, दान करने वाला। अगला क्वेश्चन, बाण का समानार्थी शब्द है। बाण का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है नाराज, ये पूरा नाराज है। 2 तन्य, ऑप्शन 3 दहन, ऑप्शन 4 अगम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, नाराज। बाण का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है नाराज। याद रखिए आप, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंकज का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द भी आपके पेपर में खूब भर भर के आते हैं और हमें लगातार यही तैयारी करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पंकज का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है पंकज का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही जल्दी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, आप बता देंगे। पंकज का पर्यायवाची शब्द है कमल। तो आप और भी पर्यायवाची कमल के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पंकज चले जाएगा कमल के साथ। और कमल के पर्यायवाची याद रखिए आप, अरविंद, जलज आदि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कमल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सही वर्तनी का शब्द है। सही वर्तनी का शब्द है यानी कि इनमें से कौन सा सही शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 स्थापत्य, 2 स्थापित, ऑप्शन नंबर 3 स्थापित, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही शब्द सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 और 3, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। स्थापित सही वर्तनी का शब्द होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है क्या अत्यंत क्रोधित होना, क्या भयभीत होना, गुस्सा पचा जाना या घृणा। ये यहाँ पर गुस्सा पचा जाना होगा, गुस्सा पचा जाना। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर
ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट भरने का मतलब होता है अपना गुस्सा अपने अंदर पचा जाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शिशु डैश डैश और अबोध होता है। अल्पयज्ञ, बहुयज्ञ, अग, भीग। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। शिशु डैश डैश और अबोध होता है। शिशु डैश डैश और अबोध होता है, ये आपको बताना है इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, अग। शिशु और अग अबोध होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी। एक शब्द बताइए, एक शब्द बताना है आप हमें। इसमें अपने पास रखी दूसरे की वस्तु, ये अगर दूसरे की वस्तु हमारे पास रखी है तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? घरनी, धरोहर, धनक या धराऊ? बताइए। एक शब्द बताना है अपने पास रखी दूसरे की वस्तु, घरनी, धरोहर, धनक या धराऊ। तो आपको पता होगा, अगर किसी की वस्तु दूसरे के पास रखी है, हमारे पास दूसरे की वस्तु रखी है, तो हम इसे धरोहर कहते हैं। तो इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जातिया का विलोम शब्द है। जातिया का विलोम शब्द है सजातिया, जातिया, विजातिया या परजातिया? आपको जल्दी लगाना है क्वेश्चन। तो जो जातीय का विलोम शब्द होगा, जातीय का विलोम शब्द चला जाएगा विजातीय के साथ। ये विजातीय ऐसे होगा, विजातीय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शब्द विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में, और इन्हें भी ध्यान के रख कर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में धन से संबंध रखने वाला, संपत्ति शास्त्री, भौतिक, आर्थिक या अर्थशास्त्री? तो आपको बता दूं, जो धन से संबंध रखने वाला होता है उसे आर्थिक कहते हैं। कहते हैं ना, आर्थिक रूप से मजबूत। तो यानी धन से संबंध रखने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उसने आवाज देकर पूछा, उसने आवाज देकर पूछा में त्रुटि है। यानी कि ये पूरा वाक्य है आपका यहाँ तक का। उसने आवाज देकर पूछा, तो इसमें हमें एक बताना है, इसमें त्रुटि है। आवाज उसने देकर, यह ऑप्शन नंबर 4 होगा, पूछा। तो आपको बताना है उसने आवाज देकर पूछा। तो आप देखिए, आवाज, जो आवाज होती है वो ऐसे बनता है, आवाज। तो यानी कि त्रुटि किस में होगी? आवाज। यहाँ कैसे बना हुआ है? आवाज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसने आवाज देकर पूछा में त्रुटि है आवाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक शब्द बताना है। एक शब्द बताना है, खेतों में छोटे छोटे बनाए गए वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? खेतों में बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। चलिए बताइए, क्या नहर कहते हैं, परनाला कहते हैं, नाली कहते हैं, क्यारी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जो छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग खेतों में बनाए जाते हैं तो उनको हम क्यारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। खेतों में छोटे छोटे बनाए गए वर्गाकार या आयताकार भाग को हम क्यारी कहते हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
सफलता पाने के लिए डैश डैश करना पड़ता है। श्रम, अवगमन, अनुशासन या अध्ययन। ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। हमें बताना है कि सफलता पाने के लिए डैश डैश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिक्त स्थानों का क्वेश्चन है, बताइए। आसान क्वेश्चन है। तो जहाँ तक कि हमें पता है, श्रम को ही कार्य कहते हैं। कार्य, कार्य, श्रम, परिश्रम कहते हैं ना कि परिश्रम करें। तो सफलता पाने के लिए हमें करना पड़ता है श्रम। तो ऑप्शन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, त्रुटि बताइए। ये त्रुटि बताने वाले पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, त्रुटि बताइए। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। अब इनमें से आपको बताना है त्रुटि है क्या। कि उनका भतीजा, महेश जी बता रहे थे, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि त्रुटि है क्या। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन नंबर 3, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, इस वाक्य की त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ है। पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना या क्रोधित होना? बताइए। पसीना पसीना होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको पता है पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना यानी कि बहुत अधिक शर्मिंदा होना। बोलते हैं ना पसीना पसीना हो गया, कि बहुत अधिक शर्मिंदा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 शर्मिंदा होना चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। एक शब्द बताइए सामान्य नियम के विरुद्ध। एक ये आपसे पूछा है एक शब्द में आंसर जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। क्या अपवाद होगा, क्या वाद होगा, क्या संवाद होगा या विवाद होगा? बताइए एक शब्द सामान्य नियम के विरुद्ध। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, हम बोलते हैं कि वो अपवाद है, यानी कि वो सामान्य नियम के विरुद्ध है, सामान्य नियम का पालन नहीं करता है। जो सामान्य नियम का पालन नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं अपवाद। जो सामान्य नियम का पालन नहीं करता है उसको हम अपवाद कहते हैं। तो इसका एक शब्द बनेगा अपवाद। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में एक कॉपर है 29, वो अपवाद है, यह सामान्य नियम का पालन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तीनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। ये वही रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में हूबहू, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं। तो देखिए, तीनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। कहाँ के स्वामी? भुवन के, धरती के, आकाश के या भवन के? इस डैश डैश में क्या आएगा ये बताना है आपको। तीनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। क्या भुवन आएगा, क्या धरती आएगा, या आकाश आएगा या भवन आएगा? तो तीनों भुवनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलते हैं। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला, ये एक शब्द है, एक शब्द में बताना है आपको। जो गुण दोष का समरूप का मूल्यांकन करता हो वो क्या कहलाता है? क्या जिज्ञासु कहलाता है, शस्त्र कहलाता है, ज्योतिषी कहलाता है, समीक्षक कहलाता है? तो बताइए आप। जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करता हो, समीक्षक, इसका आप ऐसे समझ सकते हैं जो किसी की जांच करता हो गलती की, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं,
तो उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना है आपको। क्या जिज्ञासु कहते हैं, क्या ज्योतिषी कहते हैं, क्या शास्त्र कहते हैं, या समीक्षक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, समीक्षक। आपने कहा ना वो उस चीज़ की समीक्षा कर रहा है, वो उस चीज़ की जांच कर रहा है, उसके गुण देख रहा है, उसके दोष देख रहा है। तो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला, उसको हम कहते हैं समीक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, समानार्थी शब्द बताइए। कमल का समानार्थी शब्द यानी कि जो समान हो। मैंने बताया आपको इससे पहले अरविंद, कमल का साथ अरविंद। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 19 चला जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूबहू पेपर जैसा बनाया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कई बार वीडियो को देखिए, यही क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे। तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बड़ा अच्छा। मेरी है डैश डैश, मेरी डैश डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। इसमें लिखित स्थानों में क्या आएगा। मेरी डैश डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या पूजा, याचना, प्रार्थना या आराधना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आएगा। तो आपको पता है कि मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसके साथ चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।